हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल बीकन। तो आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम थियरीज के बारे में बात करने वाले हैं, थियरीज इन मार्क्सिस्ट अप्रोच। तो जो पहली थियरी जिसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं दैट इज थियरी ऑफ इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म का मतलब क्या होगा, तो चलिए सबसे पहले उसे जानते हैं। इंपीरियलिज्म की अगर हम बेसिक डेफिनेशन की बात करें सो इट इज पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग पावर, अपनी पावर को और अपने रूल को बढ़ाने की पॉलिसी को हम क्या कहते हैं, इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म का एक सामान्य तौर पे आपने नाम भी सुना होगा, साम्राज्यवाद, अपने साम्राज्य का विस्तार करना। अब ये आइडियोलॉजी किस चीज के लिए काम में आई, कोई ना कोई यूज तो होगा। तो इस आइडियोलॉजी का यूज क्या था, टू सपोर्ट द मिलिट्री एक्सपांशन एज वेल एज इंपीरियल एक्विजिशन। मतलब सपोज करिए कि अगर हम बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन की जो इंपीरियलिज्म की आइडियोलॉजी थी उसके वजह से उसने इंडिया के ऊपर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, इंडिया को अपनी कॉलोनी बना ली। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इंपीरियलिज्म का इस्तेमाल मिलिट्री एक्सपांशन और इंपीरियल एक्विजिशन के लिए हुआ था। अब बात करते हैं कि इसका आज के समय पे प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में इसका नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब हो गया पॉलिटिकल डोमिनेशन और इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, ये दोनों चीजें साथ साथ में चलती है। अब मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन के अंदर किस तरीके से इसको देखा जाता है, तो इसमें ऐसा कहा जाता है कि इट इज एन इकोनॉमिक फिनोमिना। ये इस तरीके का एक इकोनॉमिक फिनोमिना है, क्योंकि आप जानते हैं मार्क्सिज्म में सारी चीजें इकोनॉमिक बेस के ऊपर चलती हैं। तो इस इकोनॉमिक फिनोमिना में क्या होता है, आपको अपना कैपिटल जो है उसे एक्सपोर्ट करना होता है। मतलब समझ के चलिए कि ये इंडिया है। अब अगर इंपीरियलिज्म की बात करें, इंडिया को अपना कैपिटल दैट इज धनराशि, रुपए, वो बाहर भेजना पड़ेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, इंपीरियलिज्म कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या डिफरेंस होगा फिर कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म में। देखो, कॉलोनियलिज्म में फिजिकल एग्जिस्टेंस जो है वो जरूरी है। फिजिकल एग्जिस्टेंस मतलब आप दूसरी कंट्री से आएंगे, अपनी एक कॉलोनी यहाँ पे बसाएंगे, फिर वहां से रूल करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे। तो जैसे ब्रिटेन के कुछ लोग यहाँ पे आए ट्रेडर बन के, यहाँ पे आके उन्होंने अपनी कॉलोनी बसाई और ये हो गया कॉलोनियलिज्म। अब इंपीरियलिज्म की बात करें, नॉट नेसेसरी, उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होना नेसेसरी नहीं है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं और अलग अलग थिंकर्स के इसके ऊपर व्यूज जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है J.A. हॉब्सन। तो J.A. हॉब्सन ने एक बहुत ही बढ़िया किताब लिखी जिसका नाम था इंपीरियलिज्म स्टडी इन 1902। इसके अंदर इन्होंने बताया कि जो लेट 19th सेंचुरी का इंपीरियलिज्म था वो पुराने इंपीरियलिज्म से किस तरीके से अलग है। पहली चीज तो पहले देखिए सिर्फ ब्रिटेन था, कोई कंपटीशन नहीं थे, अब अलग अलग तरीके की इंपीरियल पावर खड़ी हो गई। दूसरी चीज, पहले मर्केंटाइल ट्रेड हुआ करता था। अब आप इसको बेहतरीन ढंग से समझना चाहते हैं तो दादा भाई नारोजी का वीडियो है अपने यूट्यूब चैनल पे, उसको जाइए, उसको देखिए और उसमें एक आपको टॉपिक मिलेगा, ड्रेन ऑफ वेल्थ, DOW मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जब उसको आप पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा कि किस तरीके से इंपीरियलिज्म जो था वो हमारी वेल्थ को ड्रेन कर रहा था, और वो किस बेसिस पे कर रहा था, मर्केंटाइल कैपिटल। वो हमारे यहाँ से ट्रेड कर रहे थे बट वो ट्रेड अनइक्वल था। तो मर्केंटाइल का मतलब हो गया कि ट्रेड के थ्रू, फाइनेंस कैपिटल मतलब हो गया जो हमारे पास बचाया हुआ पैसा है वो। तो यहाँ J.A. हॉब्सन ने एक बड़ी ही बेसिक बात कही, दैट इज इकोनॉमिक टैप रूट ऑफ इंपीरियलिज्म। इन्होंने कहा कि देखिए जो इंटरनल मार्केट है इन कंट्रीज का वो सैचुरेट हो गया है, एक टाइम के बाद अब वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत बहुत पैसा है, तो मैं इंडिया में कितना इन्वेस्ट करूंगा, उसके बाद मैं सोचूंगा यूएसए के अंदर इन्वेस्ट करूं या किसी और कंट्री में इन्वेस्ट करूं। तो इसी तरीके से जो ओवर सेविंग की वजह से बहुत सारा पैसा आ गया था इन कंट्रीज के अंदर, और दूसरी चीज इनका इंटरनल मार्केट भी सैचुरेट हो गया था। अनइक्वल वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन था। अनइक्वल वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, जिनके पास है उनके पास बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से आप देख पा रहे हैं कि इंपीरियलिज्म फैला, दूसरी कंट्रियों के ऊपर क्या किया गया, काबू किया गया। तो हॉब्सन चाहते थे कि यहाँ पे सोशल रिफॉर्म्स हो। जब सोशल रिफॉर्म्स होंगे तो उसके थ्रू होगा क्या, इक्विटेबल वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इक्विटेबल वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन से जो इंडिविजुअल है उसकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। जब परचेजिंग पावर बढ़ रही है तो उससे आपका मार्केट जो है वो एक्सपांड कर रहा है, और मार्केट एक्सपांड कर रहा है तो इवेंचुअली आपके पास इंटरनल इन्वेस्टमेंट के क्या मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। अगर इंडिया का मार्केट बूम पे है तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। इसको जो है क्रिटिसाइज किया मार्क्सिस्ट थिंकर ने। ये अलग अलग मार्क्सिस्ट थिंकर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, तो अब हम बात करते हैं व्यूज ऑफ रोजा लग्जमबर्ग। शी वॉज मार्क्सिस्ट, ये मार्क्सिस्ट थिंकर थे। इनके व्यूज हम जानते हैं, इनका क्या मानना था। तो सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि देखिए इंपीरियलिज्म जो है वो लास्ट स्टेज है। लास्ट स्टेज किस में है,
हिस्टोरिकल रेस ऑफ कैपिटलिज्म में सबसे हम ऊपरी स्तर के ऊपर आ चुके हैं। दूसरी चीज क्या रीजन रहा, वो है अनइक्वल एक्सचेंज। ये अनइक्वल एक्सचेंज के लिए अगेन आई विल सजेस्ट यू, जाइए दादा भाई नारोजी वाला वीडियो देखिए इंडियन पॉलिटिकल थिंकर में, दादा भाई वाला, और उसके अंदर आप ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है वो ढंग से समझिए, तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे अनइक्वल एक्सचेंज था, वो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। मेन उन्होंने एक और बात सामने रखी कि मिलिट्रिज्म पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। ये जो मिलिट्रिज्म है ये हमें कैपिटल एक्यूमुलेशन में मदद कर रहा था, हमें मतलब कैपिटलिस्ट कंट्री को, तो ये चीज उन्होंने क्लियर कर दी। इसके रिगार्डिंग इन्होंने ये स्टेटमेंट भी कहा, तो यहां पे इन्होंने अपने व्यूज कंप्लीट किए। अब हम बात करते हैं V.I. लेनिन के। लेनिन का भी ये मानना था कि इंपीरियलिज्म है वो लास्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म है, बट उससे पहले उन्होंने स्टेज बाय स्टेज अपनी चीजों को सामने रखा। तो पहली चीज जो उन्होंने सामने रखी वो ये कि क्या ये पॉसिबल है कि हम इंपीरियलिज्म को रिफॉर्म कर पाए, इसकी जो नेगेटिव पॉइंट्स है उसको हटा पाए। उन्होंने कंक्लूड किया जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इसको अब एक रेवोल्यूशन के थ्रू ही डिफीट किया जा सकता है, नथिंग एल्स। इसी को सामने रखते हुए उन्होंने अपना स्टेटमेंट भी दिया जिसमें उन्होंने कहा कि इंपीरियलिज्म इज कैपिटलिज्म इन द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन विच द डोमिनेंस ऑफ मोनोपोलीज। मतलब इंपीरियलिज्म ऐसी एक स्थिति है जिसके अंदर डोमिनेंस है, किस चीज की, मोनोपोलीज की, मतलब एक छत्र राज है। कल को सपोज करिए कि सिर्फ जियो को ये लाइसेंस दे दिया जाए कि वही सिम बांट सकते हैं, वही फोन कंपनी चला सकते हैं, तो क्या जियो हमको एक्सप्लॉइट नहीं करेगा? भी हाँ, जी हाँ, मोनोपोली जो है, मोनोपोली हमेशा एक्सप्लॉइटेशन की तरफ बढ़ेगी, ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरी चीज इन्होंने बताई, यहाँ पे फाइनेंस कैपिटल है, जो पैसा इन्होंने जमा कर रखा है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे फाइनेंस कैपिटल जो है उसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है, दूसरी कंट्री में भेजा जा रहा है, वो चीज आप देख सकते हैं। और जो डिवीजन है टेरिटरीज का वो ऑल अराउंड द ग्लोब कंप्लीट हो चुका है। तो इस चीज को उन्होंने इंपीरियलिज्म बताया कि इंपीरियलिज्म क्या है, कैपिटलिज्म एट द हाईएस्ट स्टेज, मोनोपोली है, फाइनेंस कैपिटल को जो है एक्सपोर्ट किया जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप जो है एकदम से उसको कंट्रोल कर ले रहे हैं कंट्री को। मॉडर्न इंपीरियलिज्म में इन्होंने कहा कि देखिए पहले जिस तरीके से गुड्स, कमोडिटीज, जो गुड्स सामान बेचे जाते थे, जैसे इंडिया से ये लोग सामान ले गए, रॉ मटेरियल ले गए, उसका इस्तेमाल किया, वैसा अब नहीं है। रादर अब जो सिचुएशन है वो कैसी है कि यहाँ पे कैपिटल एक्सपोर्ट हो रहा है, मतलब सीधा पैसा जा रहा है, वो चीज है, वो आपको ध्यान में रखनी है। कॉट्स्की करके एक थिंकर थे, कॉट्स्की का एक कॉन्सेप्ट था अल्ट्रा इंपीरियलिज्म। कॉट्स्की का मानना थोड़ा अलग था। कॉट्स्की का मानना था कि देखिए एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब वर्ल्ड इंपीरियलिज्म के अंदर क्या होगा, यूनियन पॉसिबल होगा। यूनियन किस तरीके से, जितनी भी इंपीरियलिस्ट पावर है वो एक साथ आके एक दूसरे से सहमति बना के एक तरीके से यूनियन फॉर्म कर लेगी, जिसके ऊपर लेनिन का कहना था जी हाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे उल्टा क्या होगा, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होंगे। दूसरी चीज उन्होंने एक चीज ये बताई कि कैपिटलिज्म के अंदर वॉर रुक जाएगी, एक समय ऐसा आएगा, एक फेज ऐसा आएगा जिसके घोर विरोधी कौन थे, लेनिन थे। तो लेनिन ने कहा जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, और इन्होंने काफी कड़े शब्दों में जो है हम कह सकते हैं, निंदा भी कह सकते हैं और क्रिटिसिज्म भी कह सकते हैं, जो आप कहना चाहें वो कह सकते हैं, कॉट्स्की का किया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द थियरी ऑफ इंपीरियलिज्म। हमने अलग अलग थिंकर्स के बारे में भी पढ़ा। अगर आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।